तो षड गोस्वामी अष्टकम चौथा रिकॉर्ड भी डाल दीजिए प्रभु। श्लोक। तीन हम लोग कर चुके हैं। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा। भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ। भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ। गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः। गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः। वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। तो यहाँ पे षड गोस्वामियों के बारे में बताते हैं कि त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी। अशेष यानी बहुत सारे, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे मंडलपति थे वो। कौन? ये षड गोस्वामी लोग, मतलब एरिस्टोक्रेट्स थे, काफी उच्च वर्ग में आते थे। तो मंडलपतियों की जो श्रेणी होती है, जो कैटेगरी होती है, उस श्रेणी को, उस कैटेगरी को त्यक्त्वा तूर्णम, इन्होंने क्या किया? तूर्णम, बहुत ही जल्दी, बिना संकोच के, जब चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ तो इन्होंने उस श्रेणी को त्याग दिया। कैसे? सदा तुच्छवत, तुच्छ मानते हुए त्याग दिया। भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। और फिर क्या किया इन्होंने? भूतवा दीन गण ईशकौ, दीन दीन गणों के ईश बन गए। दीन गण यानी कि जो दीन है, ऐसे दीन, जैसे कलयुग में सामान्यतः हम लोग दीन अवस्था में ही है, हम लोग को भगवान का ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, और ऐसे भी हर तरह से दीन ही है। ऐसे दीन गणों के ईश बन गए वो, प्रोटेक्टर बन गए। और इस प्रकार उनके ईश बनकर करुणया क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर करुणा थी। करुणा के कारण दीन गणेशकौ भूतवा, दीन गणों के ईश बनकर कौपीन कंथाश्रितौ, कौपीन और कंथा का उन्होंने आश्रय लिया। यानी कि वो केवल कौपीन और कंथा इत्यादि, कंथा यानी कि जो फटा चिटा रजाई होता है, वो सब का आश्रय लिया उन्होंने। बहुत अच्छे वस्त्र जो है वो नहीं पहने। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुः। गोपी भाव रस अमृत अवधि, गोपी, गोपियों का भाव जो होता है, गोपी भाव रस जो होता है, अमृत अवधि, तो ऐसे रसामृत, ऐसे रस रूपी अमृत का जो समुद्र है, गोपी, गोपियों का जो भाव है, उसके रस का, अमृत का जो समुद्र है, उसकी लहरी यानी उसके वेव्स में, उसके लहरों में कल्लोल मग्नौ मुहुः, तो उसमें हमेशा मग्न रहते थे, उसमें कल्लोल करते थे,
मुहु यानी बार बार, यानी उसी भाव में रहते थे, उसी भाव का आस्वादन करते थे। ऐसे रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की मैं वंदना करता हूँ। पूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूराकुले। पूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूराकुले। नानारत्ननिबद्धमूलविटपा, श्रीयुक्तवृन्दावने। नानारत्ननिबद्धमूलविटपा, श्रीयुक्तवृन्दावने। राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ, जीवार्थदौ यौ मुदा। राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ, जीवार्थदौ यौ मुदा। वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। यहाँ पे बोलते हैं श्रीनिवास आचार्य, कूजत कोकिल हंस सारस गणे, हंस सारस गणा, कीर्णे मयूराकुले। पूजत कोकिल, कोकिल यानी कि कोयल, पूजत यानी कि पूजन करते हुए, और हंस यानी कि हंस, जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग। सारस, सारस जो पक्षी होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है। गण यानी कि इनका झुंड। कीर्णे मयूर आकुले। तो बहुत सारे इस प्रकार मयूर जो है, मोर जो है, आकुल अवस्था में रहते हैं, यानी जो हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। तो ये जो दृश्य है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन सब का बोलते हैं, इन सब से सुशोभित है वृंदावन, श्री युक्त वृंदावन है। वृंदावन की शोभा जो है इन सभी पशु पक्षियों से काफी शोभित हो रही है, वृंदावन शोभित हो रहा है। फिर बोलते हैं, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप। नाना रत्न, अनेक अनेक प्रकार के रत्न से श्री युक्त वृंदावन, ये जो वृंदावन है वो सुशोभित हो रहा है। तो वृंदावन में हम लोग बोलते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, वहां पे अनेक अनेक रत्नों से वृंदावन सुशोभित है। वहां का हर एक पत्थर जो है वो चिंतामणि है। नाना रत्न निबद्ध, तो नाना प्रकार के रत्नों से। कहाँ पे है ये रत्न? निबद्ध मूल विटप, ये जो विटप है यानी जो वृक्ष है वृंदावन के, उसके मूल यानी उसके जो बेस हैं वहां पे सुशोभित हो रहे हैं। तो नाना प्रकार के रत्न चारों तरफ हैं वृक्षों के, और वृक्ष इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। जैसे हम लोग देखिए अभी वृक्षों की शोभा करते हैं, बहुत बार वृक्षों के चारों तरफ एक ईंटे का ये डाल देते हैं, तो यहाँ पे ईंटे वगैरह नहीं, यहाँ पे रत्न है वृक्षों के चारों तरफ मूल पे। श्री युक्त वृंदावन, और इस प्रकार वृंदावन जो है बहुत ही श्री यानी कि सुंदरता से युक्त लग रहा है। तो ऐसे वृंदावन में
जो कोकिल हंस कोकिलों के पूजन, हंस सारस गणों और मयूरों के चित्कार से शोभित है, और जहाँ के वृक्ष जो हैं वो अनेक नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है, ऐसे वृंदावन में राधा कृष्ण राधा कृष्णम अह निशम प्रभजतौ। देखिए, राधा कृष्णम यानी राधा और कृष्ण को, अह निशः, अह यानी कि दिन और निशा यानी कि रात, अहर निशा। बहुत बार इसका प्रयोग करते हैं अह शब्द का, जैसे हम लोग बोलते हैं अप्राहन, फिर पूर्वाहन। तो अहन जो आता है यानी कि मिड डे को बोला जा रहा है अहन। अहन से पहले की जो समय होता है उसको अपराहन बोलते हैं। और नहीं, अहन के बाद का जो अहन के पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाहन बोलते हैं, और अहन के बाद का समय जो होता है उसको अपराहन बोलते हैं, और बीच का मिड डे जो होता है उसको बोलते हैं अहन यानी अह। अहर निशम यानी दिन रात। दिन रात क्या करते हैं? प्रभजतौ, प्रकृष्टेन भजतौ, प्रकृष्ट रूप से पूरी तरह से भजन करते हैं, सेवा करते हैं। कौन? ये षड गोस्वामी, ऐसे वृंदावन में जो इस प्रकार सुशोभित होता है। तो पहला 2.5 लाइन जो है एक साथ पढ़ा जाएगा। जीवार्थ दौ यौ मुदा, और जो जीव अर्थ दौ, मुदा जीव अर्थ दौ, जो बहुत ही मुदा यानी प्रसन्नचित होकर जीवों को उनके जीने का लक्ष्य देते हैं, जीवों को उनके जीने का ध्येय देते हैं। जैसे हम लोग जब भक्ति में नहीं आए थे तो हमारे जीने का कोई ध्येय नहीं था, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा और भक्तों के कारण जीवन का एक अर्थ आ गया है, एक पर्पस आ गया है। तो जीवार्थ दौ, ये जीवों, ये जीने का जो अर्थ हो गया जीवों के लिए, ये किसने दिया? ये हमारे षड गोस्वामी ने दिया, चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, और फिर बाद में आचार्यों ने ये पास ऑन किया। ऐसे रूप सनातन रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी मैं वंदना करता हूँ। अच्छे संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसानी कृतौ, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहारतादि विजितौ, चात्यंत दीनौ तयौ, निद्राहार विहारतादि विजितौ, चात्यंत दीनौ तयौ, राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्मधुरिमानन्देन सम्मोहितौ, राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्मधुरिमानन्देन सम्मोहितौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीदेव गोपालकौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीदेव गोपालकौ। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बतलाते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। तो इन्होंने क्या
किया कि संख्या पूर्वक नाम कैसे लेना है। तो जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो हम लोग संख्या पूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम हम लोग बस जप किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कभी कुछ नहीं हुआ तो उंगलियों पे कर लिया है, वैसा भी नहीं हुआ तो मुंह में नाम ऐसे ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा है। बट जो हमारा साधना का जो जप का जो नाम की संख्या है उसको काउंट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, छठ गोस्वामी भी ऐसा करते थे और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा करते थे, वो उंगलियों पे गिनते थे। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो फिर किसी को साथ में लेके नहीं जा रहे थे। शायद वृंदावन की यात्रा में, शायद वृंदावन जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो नहीं मान रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, किसी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि काला कृष्णदास जैसे भटक गया था, फिर कोई भटक जाएगा, फिर हमको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, उस पर ध्यान चला जाएगा, इसको कैसे बचाएं। तो फिर वैष्णवों ने क्या किया, वैष्णवों ने बोला कि देखिए, अगर आप नहीं किसी को ले जाइएगा तो फिर आप जब कैसे कीजिएगा, क्योंकि एक हाथ से आप काउंट कीजिएगा, दोनों हाथ से आप काउंट कीजिएगा, तो आपको कोई चाहिए जो आपका कमंडलू और आपके वस्त्र जो भी साथ में ले जाए। तब फिर चैतन्य महाप्रभु एग्री किए, सहमत हुए, और फिर अपने साथ ले गए एक भक्त को। तो संख्या पूर्वक नाम लेने की जो परंपरा है हमारी, वो हम लोग महाप्रभु से ही देख रहे हैं, और छठ गोस्वामी भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए बहुत बार जब लोग पूछते हैं कि संख्या पूर्वक क्यों लिया जाए, क्योंकि दैट इज द राइट वे टू चैंट, वो सही तरीका है। गान नति भी ही, और ये लोग क्या करते थे, भगवान के भजन गाते हुए नति, नति मतलब दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करते हुए कालावसानी कृतौ, काल अवसानी, काल यानी समय, अवसानी यानी कि बिताना। तो इस प्रकार कृत यानी करना, तो इस प्रकार वो अपना समय बिताते थे। यानी जब जब करते हुए, दंडवत करते हुए, भगवान के नाम का गान करते हुए, निद्रा, आहार, विहार, विहार कादि विजितौ। इतना ही नहीं, इन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया था, आहार पे यानी भोजन पे विजय प्राप्त कर लिया था, विहार यानी कि जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, उस पे विजय प्राप्त कर लिया था। तो निद्रा, स्लीप, आहार, भोजन और विहार यानी एंटरटेनमेंट, तीनों पे विजय प्राप्त कर लिया था। च अत्यंत दीनौ च यौ, और इतना ही नहीं, ये लोग अत्यंत दीन थे, यानी अत्यंत विनीत थे। दीन जैसा, बिल्कुल विनीत भाव में रहते थे। ऐसा नहीं कि इतने इंटेलिजेंट थे, इतने वेल टू डू फैमिली से थे, इतने सुंदर थे, फिर भी इनमें दीनता ही दीनता थी। कभी इनको अहंकार नहीं हुआ। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीधि, इनका मद कभी नहीं बढ़ा। राधा कृष्ण गुण स्मृते है, मधुरिमा आनंदेन सम्मोहित। राधा कृष्ण का जो गुण होता है, राधा कृष्ण के जो गुण होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, 26 क्वालिटीज ऑफ राधा रानी, इनके गुण की स्मृति की, गुण स्मृति यानी गुण की स्मृति का जो मधुरिमा होता है, ये जो मधुरिमा होती है, उस मधुरिमा के आनंद के द्वारा ये लोग हमेशा सम्मोहित रहते थे, पूरी तरह से एंचेंटेड रहते थे। आनंदेन सम्मोहित हो, तो बार बार राधा और कृष्ण के गुणों का स्मृति कर करके, याद कर करके, स्मरण जो एक भक्ति का अंग होता है, स्मरण करते करते उस मधुरिमा का, उस स्वीटनेस का आनंद से हमेशा सम्मोहित रहते थे। ऐसे रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल गोस्वामी की मैं वंदना करता हूँ। राधा कुंड तटे कलिंद तनया, तीरे चवम सीवटे,
राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाविभौ तौ मुदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे, ये सब जगहों के नाम है। सबसे पहले बताते हैं श्रीनिवास आचार्य कि राधा कुंड तटे, राधा कुंड के तट पर कलिंद तनया तीरे, और कलिंद तनया, तो कलिंद यानी कि सूर्यदेव, और जैसे हम लोग तनु ये बोलते हैं कन्या, तो कलिंद की जो कन्या है, सूर्य की जो कन्या है यानी यमुना जी, उसके तीर पर, उसके घाट पर कलिंद तनया तीरे, ये दूसरी जगह है। और तीसरी जगह बताते हैं वंशी वटे, यानी वंशी वट पर प्रेमोन्माद वशाद, प्रेम उन्माद के वश से, प्रेम का जो उन्माद होता है, जो पागलपन होता है प्रेम का, उसके वश से, उसके फोर्स से, उसके प्रभाव में अशेष दशया, अशेष यानी कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड दशया यानी कि लक्षणों के द्वारा ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, ये जो षड गोस्वामी है ये ग्रस्त रहते हैं, उससे प्रभावित रहते हैं, पूरी तरह से उससे ऑक्यूपाइड रहते हैं, और प्रमत्त रहते हैं यानी पूरी तरह से उसमें पागल रहते हैं सदा हमेशा। गायन्तौ च कदा हरेर गुणवरम भावौ भावाविभूतौ मुदा, कदा हरेर गुणवरम गायन्तौ, तो और कभी कदा हरे है गुण वरम, हरे यानी हरि का, और गुण वरम यानी कि श्रेष्ठ गुण, वर जब भी बोलते हैं यानी श्रेष्ठ होता है उसका मतलब, तो गुण वरम, हरि के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं उसको कभी गाते गाते, मुदा यानी बहुत ही एक्सटेसिस से, बहुत ही डिलाइट से, वो क्या हो जाते हैं, भाव अविभूत, भाव से अभिभूत, भाव अभिभूत, भाव से अभिभूत हो जाते हैं। एक्चुअली भावा, वो भी होगा, भावा अभिभूत, भावाभिभूतौ मुदा, तो भाव से अभिभूत हो जाते हैं ये षड गोस्वामी, भाव से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाते हैं। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, फिर मीनिंग देखेंगे। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, हे राधे व्रज देवी के चललिते,
हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुता, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, हृदय महाविह्वलौ, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, हृदय महाविह्वलौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। देखिए किस प्रकार षट गोस्वामी का आचरण है। बोलते हैं कि हे राधे, हे व्रज देविके, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतः इति सर्वतः व्रजपुरे, खेदे महाविह्वलौ घोषन्तौ। सर्वतः व्रजपुरे, सर्वतः यानी कि सब जगह, व्रजपुरे यानी व्रजपुरी में, पूरी व्रजपुरी में, पूरे व्रजमंडल में, खेदय बहुत ही खेद के साथ, बहुत ही कष्ट में, कठिनाई में, महाविह्वलौ महाविह्वल होकर ये लोग क्या करते हैं, घोषन्तौ, इस प्रकार खूब तेज आवाज में घोषन्तौ यानी कि बोलते रहते हैं, खूब तेज आवाज में पुकारते रहते हैं, घूम घूम कर पूरे व्रजमंडल में क्या पुकारते रहते हैं, हे राधे, हे व्रज देविके, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतः, आप लोग किधर हैं, हे राधे आप किधर हो, हे व्रज देवी आप किधर हो, हे ललिता आप किधर हो, हे नंद पुत्र आप किधर हो। कभी श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कभी वो लोग इस प्रकार खोजते खोजते श्री गोवर्धन के ऊपर जो कल्प पादप, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे चले जाते हैं कि हे राधे आप किधर हो, हे व्रज देवी, हे ललिता आप किधर हो, हे कृष्ण तुम किधर हो। कभी आप गोवर्धन के ऊपर जो कल्प वृक्ष है उसके मूल पे चले जाते हो, उसके नीचे चले जाते हो, और कभी कालिंदी वन्ये, और कभी आप कालिंदी यानी यमुना जी के तट पर जो वन है, जो जंगल है, कालिंदीर कूले केली कदम बेरवना, कालिंदी नदी के तट के किनारे जो कदम का वृक्ष है, कदम का जो वन है, वनों का, वृक्षों का जो वन है, कभी आप वहां चल जाते हो और वहां पे बोलते हो कि हे राधे आप किधर हो, हे ललिता आप किधर हो, हे कृष्ण किधर हो। और इस प्रकार आप पूरे व्रजमंडल में खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो। तो ये जो भाव है षट गोस्वामी का, इसी भाव से हम लोग परिक्रमा करते हैं, इसी भाव से परिक्रमा करने का विधान है। ये हम लोग खोज रहे हैं परिक्रमा करते करते राधा और कृष्ण को, कि आप किधर हो। और ये जो खोजने का जो भाव है हमारा, इसको देख के राधा कृष्ण प्रसन्न होके हमें दर्शन देते हैं या हमें अपने पास, अपने धाम में बुलाते हैं। तो ये जो भाव है षट गोस्वामियों का, इसी भाव से हमें परिक्रमा करनी है ब्रजमंडल की। ऐसा नहीं कि वहां गए और देख लिए बस, लेकिन वहां पे ढूंढ रहे हैं कि आप किधर हो, वहां पे पुकार रहे हैं। इस प्रकार ये जो पुकारने वाला संबोधन में ये जो है, सभी कुछ इसी संबोधन में ही हरे कृष्ण महामंत्र भी है। हे हरे, हे कृष्ण, इसीलिए हरा नहीं बोल रहे हैं, राधा की जगह राधे बन जाता है, उसी तरह हरा की जगह हरे बन जाता है। तो ये जो भाव है, इस भाव से जो विचरण करते रहते हैं ब्रजमंडल में, उन षट गोस्वामियों को कि मैं वंदना करता हूँ।
तो ये मीनिंग है षड गोस्वामी अष्टकम का। हरे कृष्ण।